हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल द मोरा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जान ही रहे होंगे दोस्तों कि पहले आपको क्या पढ़ाए थे, आलस कथा चैप्टर पढ़ाए दोस्तों। तो आलस कथा चैप्टर आपको सोमवार से पढ़ाएंगे दोस्त, ठीक है। जो प्रत्यय बच गया था, स्त्री प्रत्यय आप लोग को नहीं पढ़ाए थे, तद्धित प्रत्यय पढ़ाए दोस्तों, स्त्री प्रत्यय नहीं पढ़ाए थे। आइए आज आपको स्त्री प्रत्यय पढ़ाते हैं हम। और पहले आपको बताना चाहते हैं कि आपको उपसर्ग पढ़ाएं दोस्तों। आपको 22 उपसर्ग आपको पता होगा, याद हुआ होगा दोस्तों, और 22 उपसर्ग से क्वेश्चन भी आएगा, आप लोग नहीं छोड़िएगा दोस्त, हमें उम्मीद है। आइए दिखाते हैं आज आपको क्या स्त्री प्रत्यय पहले दिखाते हैं यार दोस्त। स्त्री प्रत्यय कहेंगे सर ऐसे कहा पढ़ाते हैं सर। इस पहले प्रत्यय लगातार नहीं के प्रकार के इसलिए नहीं लगातार पढ़ा दोस्तों कि आप लोग पढ़ते लगातार पढ़ते तीनों, तो आप लोग को जो दिमाग होता है कंफ्यूज हो जाता कि ऐसे ऐसे कैसे, इसीलिए पहले स्त्री प्रत्यय पढ़ा है। उपसर्ग आपको खत्म कर दिया दोस्तों, 22 उपसर्ग होता है, 22 उपसर्ग आपको बता दिया है। और 22 उपसर्ग से उतना से कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा आपको। 22 उपसर्ग हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको एकदम 22 क्वेश्चन एकदम कंठस्थ हुआ होगा दोस्तों। तो देखिए आइए दिखाते हैं आज आपको, आप लोग उपसर्ग दिखाते हैं दोस्त, प्रत्यय दिखाते हैं। पहले दिखाते हैं आप लोग को चाप प्रत्यय कि चाप प्रत्यय क्या होता है। आइए देखिए पहले प्रत्यय स्त्री प्रत्यय की संख्या 7 होती है। स्त्री प्रत्यय की संख्या जो 7 होती है, कौन कौन सा? पहला देखिए चाप, दूसरा देखिए चाप, टाप, डीप, डिस, चाप, टाप, डीप, डिस, ऊन, छठा हो गया ती, ऊन, ती, चाप, टाप, डाप, चाप, टाप। देखिए दोस्तों इस 7 प्रत्यय हुआ दोस्तों आपको। तो आपको इसमें से पढ़ना कितना है दोस्तों, उससे देखिए पहले कि पढ़ना हमें कितना है। देखिए इस सब चाप को चार्ट लिखिए, चाप, टाप, डीप, डिस, ऊन, ती, डाप। सर हमको क्या है 7 उपसर्ग पढ़ना है? नहीं, 7 उपसर्ग से कभी क्वेश्चन नहीं आता है। आप लोग जाके देख लीजिएगा अथी में दोस्त, क्वेश्चन बैंक होगा 10th क्लास का, आपको क्वेश्चन बैंक होगा। आपको नहीं है तो आप 10th क्लास के क्वेश्चन बैंक को ले लीजिए, जो आता है प्रकाशन के रहेगा दोस्तों, ठीक है। प्रकाशन के रहेगा, प्रकाशन के ले लीजिए क्वेश्चन बैंक 10th क्लास का। उस क्वेश्चन बैंक से आपको क्या होगा कि आपको पता हो जाएगा दोस्तों कि देखिए जो सवाल होते हैं उससे ऑब्जेक्टिव जो 2 नंबर का 5 नंबर के जो सवाल होते हैं उससे आपको पता हो जाएगा दोस्त। क्योंकि जो पूछा होता है वो दोहराया, जो 2 बार 3 बार दोहराया जाता है, उस क्वेश्चन को बच्चे रिवीजिंग कर देते हैं कि ताकि उस क्वेश्चन नहीं छूट पाए। इसीलिए क्वेश्चन बैंक आप लोग को होना चाहिए दोस्त। जो 10th क्लास में बच्चे जो बोर्ड एग्जाम देना उनके पास 10th एग्जाम अति होना चाहिए क्वेश्चन बैंक, ठीक है। देखिए और अब तो गैस पेपर भी बाजार में उपलब्ध हो गया है। तो पहले दिखाते हैं चाप प्रत्यय। पहला क्या है? चाप। पहले दिखाते हैं चाप प्रत्यय। चाप प्रत्यय का मतलब कि इसको से इसको से उच्चारण आएगा आ दोस्तों, ठीक है। जिसको से उच्चारण आएगा वो आएगा आ। क्या आएगा? जो इसको से उच्चारण आएगा वो आ आएगा, ठीक है ना। देखिए क्या लिखे, चाप प्रत्यय लिखे। चाप प्रत्यय से जो इसका उपसर्ग आएगा जो आ आएगा, ठीक। और इसके ऊपर पहचाने का नियम है कि अंत में ए आएगा, ठीक है। इसको पहचाने का नहीं कि अंत में या, जैसे क्या देखिए सूर्य प्लस चाप, सूर्य प्लस चाप लिखिए हम, क्या होगा? सूर्या। सूर्य प्लस चाप लिखिए, क्या होगा? सूर्य। देखिए सूर्य प्लस चाप क्या होगा? सूर्या। कौशल प्लस चाप कौशल्या, कौशल प्लस चाप हो जाएगा कौशल्या। क्या होगा? सूर्य प्लस चाप सूर्या, कौश प्लस आल कौशल्या, ठीक। देखिए पहला हुआ, दूसरा हुआ दोस्तों, ठीक है।
तो आपको क्या बताएं, पहले देखिए, पहले बताएं कि स्थिर प्रत्यय होता कितना है। पहले क्या बताएं कि स्थिर प्रत्यय की संख्या, देखिए दोस्तों क्या हो गया, स्थिर प्रत्यय की संख्या आपसे पूछे तो आपको स्थिर प्रत्यय की संख्या 7 बताना होगा दोस्तों। क्या स्थिर प्रत्यय की संख्या 7 होती है, वो 7 कौन कौन होता है, तो चाप, टाप, डीप, डिस, ओ यहाँ डीन होगा दोस्तों, सॉरी डीप नहीं होगा, डाप नहीं, डीन होगा, ठीक, डीन होगा, ठीक। चाप, टाप, डीप, डिस, ऊन, ती, डिस। सर क्या ये 7 भी हमको पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना है तो वो चाप पढ़ना है, टाप और डीप, ठीक है, चाप, टाप, डीप। आप लोग जाके देखिएगा दोस्तों कि जितना पूछे जाते हैं, ठीक है, सवाल जितने बार पूछेगा अभी तक जितना स्थिर प्रत्यय से, ये 3 गो से, ये 3 में टाप नहीं भी होगा, टाप बहुत कम होगा, टाप बहुत कम होगा, लेकिन डीप और चाप, डीप, डिस, डिस, डीप, चाप, ये सब याद। सर याद कैसे करें कि सातों पता, देखिए डिस, डीप, टाप, डिस, डीप, याद करने का, डिस, डीप, चाप, टाप, देखिए चाप, टाप, चाप, टाप, चाप, टाप, क्या, चाप, टाप, चाप, टाप, डिस, डीप, डिस, डीप, डिस, उनती, 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 डीन, उनती, डीन, उनती, डीन, उनती, डीन, चाप, टाप, डीप, डिस, चाप, टाप, डीप, डिस, उनती, डीन, ठीक। अब देखिए पहले आपको चाप पढ़ते देखा, सर चाप पढ़ते हैं जिस इसमें आ, देखिए सूर्या, देखिए पहले तो इसको देखिए चाप जो है, अब चाप पढ़ते हैं सर कैसे जानेंगे, तो पहले इसको उच्चारण करके देखो, देखिए सूर्य, अभी यहाँ भी आ रहा है कौशल्य, कौशल्य आ रहा है, कौशल्य प्लस चाप क्या होगा, कौशल्या। और आपको बताएं क्या अंत में यह होगा, अंत में जो यह होगा वो चाप प्रत्यय होगा, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए जो सूर्य है ना भी आया है, ठीक है, सूर्य जो है ना, ये सूर्य, सूर्य प्लस चाप, सूर्य ये बहुत बार आता है, ठीक, जब पूछता है तो ये ज़्यादा आता है, इसलिए इसको भी आई लगाइएगा, ठीक। देखिए क्या है, सूर्य प्लस चाप क्या है, सूर्या, सूर्य प्लस चाप, सूर्या। देखिए ये आ कहाँ है, लिखिए ये आ कहाँ से, देखिए सूर्य प्लस चा, चा, आ, चा, आ, अप जो प है ना, प को लुप्त किया जाता है, सूर्य प्लस चाप, देखिए सूर्य, यहाँ पर सूर्य के सूर्य लिखे आ, देखिए ये आया ना, चाप प्रत्यय में आएगा, चाप प्रत्यय में आ, देखिए आ यहाँ लिखे ना, आ अपपैया आ होता है ना, इसे अपपैया आ, देखिए सूर्य, तो देखिए पहले यहाँ सूर्य था, ऐसे सूर्य था, सूर्य, सूर्य, सूर्य है, और इसी में प्लस में चाप, क्या सूर्य में चाप जोड़े, देखिए सूर्य में चाप जोड़े क्या हो गया, देखिए ये सूर्य हुआ ना, आपको क्या पता है आ लगाना है, क्या आ, अब देखिए आ ऐसे नहीं लिखा था, आपको पहिया आ सूर्य हो गया ना, अब पा को लुप्त किया जाता है, पा को लुप्त कर दिया जाता है, ठीक है, बनाते समय पा को लुप्त कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए चाप, अब देखिए अब फिर अंत में बताएं कि अंत में जिसके अंत में या लगल है, जिसके अंत में या लगा हो वही चाप प्रत्यय होगा, क्या, जिसके अंत में या लगा हो, जिसके अंत में या लगा हो वही क्या होता है, चाप प्रत्यय होता है। एकदम आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, क्या याद कंठस्थ कर लेना कि जिसके अंत में आ लगा हो, क्या, जिसके अंत में या लगा हो, जिसके अंत में या लगा हो वही चाप प्रत्यय होगा, क्या, वही चाप प्रत्यय होगा, ठीक। तो पहला आपको चाप प्रत्यय हुआ होगा दोस्त, याद आप लोग को समझ में आएगा। और आप लोग धमारा क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे और जितना से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आपको सभी दोस्त और भाई और बहनों लोग देख सके वीडियो को। और आप लोग को बताते हैं दोस्तों कि कॉपी नोट अवश्य कीजिएगा दोस्तों, वीडियो देखिए तो कॉपी पर लिखते जाइएगा, ठीक है, कॉपी पर लिखते जाइएगा। भाई दिखा दे कहाँ है, डाप पड़ता है, डाप, 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 देखिए डाप पड़ता है, क्या डाप पड़ता है, डाप पड़ते हैं, डाप पड़ते हैं, देखिए दोस्तों डाप पड़ते हैं। सर डाप पड़ते में क्या होगा, तो मनत और अनत, मनत क्या हो जाएगा, डाप पड़ते पहचाने का, मन, मनयंत, अन्यंत, क्या डाप पड़ते में क्या है, देखें मनंत, ऐसे लिखा है मनंत, मनंत और आनंत, आनंत, ठीक। देखिए डाप प्रत्यय में क्या आंसर,
मान, मान तो अनंत लगा रहे। देखिए जैसे में दिखाते हैं, जैसे में देखिए सीम प्लस सीम, सीम प्लस डाप, पामन प्लस डाप। तीसरा देखिए दामन प्लस, इसको मतलब समझिए, इसको मतलब कि डापे है दोस्तों, ठीक है। चौथा देखिए बहुराजन, बहुराजन प्लस डाप। पाँचवा महात्यन, महात्यन, ठीक हो गया। देखिए सीम प्लस डाप सीमा, सीमा, पामना, पामना, फिर दामना, दामना, फिर बहुराजना, 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 महात, महात्मा, क्या महात्यन प्लस डाप महात्मा, क्या हो गया महात्मा। देखिए दोस्त क्या यहाँ पे देखिए, अब देखिए दोस्त किताब की वजह से नहीं, किताब नहीं हो पाते हैं, इसीलिए आप लोग को हम अच्छी करके फ़ोटो खींच के ले आते हैं, ठीक। किताब नहीं है इसीलिए फ़ोटो खींच लेते हैं और ले आते हैं। अगला बार से आप लोग गेस्ट पेपर लगाएंगे, रुकिए, अगला बार से जो होगा आप गेस्ट पेपर लगाएंगे, गेस्ट पेपर से आप लोग क्वेश्चन देंगे, ठीक है। गेस्ट पेपर से आप लोग क्वेश्चन लाएंगे अगले बार से। देखिए सीम प्लस डाप क्या हो गया, सीमा। सर कैसे, देखिए डाप प्रत्यय इसको में भी आ आएगा, ठीक है। इस सब प्रत्यय में आ आएगा, इस सब प्रत्यय में आएगा, ठीक। डाप प्रत्यय में, डाप प्रत्यय में भी आ आएगा, ठीक। देखिए मानंत, अनंत क्या है, मनंत एवं अनंत। देखिए सिम प्लस डाप क्या होगा, सीमन होगा, सीमन, सीमन। देखिए सीमन प्लस डाप क्या होगा, सीमा। पामन प्लस डाप पामना, ठीक। दामन प्लस डाप दामना। बहुराजन प्लस डाप बहुराजना, ठीक। महात्मा, महात्मन प्लस महात्मा। सर देखिए, देखिए दोस्तों क्या है, सीमन, सीमन प्लस डाप क्या होगा सर, ऐसे सर ऐसे। अब देखिए इसमें विशेष कुछ समझाने वाला बात है ही नहीं दोस्तों, कि आपको हम कुछ समझा सकते हैं, ठीक। आपको दिखा, देखिए बस खाली आपको मनंत और अनंत याद रखना होगा, ठीक है, कि मनंत और अनंत। देखिए सी म आ, देखिए सी म, आपको उच्चारण सबसे पहले तो आपको इसमें उच्चारण करना होगा, ठीक। देखिए सी म आ, अन आ रहा है, अन, देखिए तो अन है, अनंत है ना, अनंत, ठीक। देखिए सीमन प्लस डाप सीमा हो गया। पामन पर देखिए पामना आ, देखिए जब उच्चारण में आ आए ना, इसको उच्चारण करने के बाद आ आए, आ सीमा, क्या सीमा आ, उच्चारण जैसे कुछ करने के बाद आ, देखिए सीमा, पामना, पामना ना, दामना आ। जिस जब उच्चारण कर डाप प्रत्यय में उच्चारण करने के बाद आ आवे, उसको मैं डाप प्रत्यय मार देना, ठीक। सर चाप प्रत्यय में तो आ ही जा रहा था उच्चारण कर, ये सूर्या, इसे क्या लिखे थे, सूर्य लिखे थे, ऐसे लिखे थे ना, सूर्या, सूर्या ऐसे लिखे थे। सर इसको भी सूर्या के भी करेंगे तो इसको में आ प्रत्यय आएगा, ठीक। तो हम आपको क्या बताएं, चाप प्रत्यय में क्या बताए हैं कि देखिए भाई आ लगा रहेगा जिसको अंत में, वही चाप प्रत्यय होगा, ठीक। क्या बताए थे कि जिसमें आ लगा रहे, जिसमें या, जिसमें जिसके अंत में या हो, वही कौन प्रत्यय होगा, चाप प्रत्यय होगा। देखिए यहाँ चाप प्रत्यय, ठीक है, क्या होगा, चाप प्रत्यय। क्या लगा रहे, जिसके अंत में या लगा रहे, वो चाप प्रत्यय। अब फिर क्या बताएं सर, डाप प्रत्यय कैसे आएंगे, डाप प्रत्यय, देखिए डाप प्रत्यय कैसे जानेंगे, ये डाप प्रत्यय है ना, ये डाप प्रत्यय क्या है, देखिए यहाँ डाप प्रत्यय है, डाप प्रत्यय, डाप प्रत्यय। सर डाप प्रत्यय हम कैसे जाने की डाप प्रत्यय है, देखिए कैसे जाने की डाप प्रत्यय, कि देखिए आपको बताएंगे जिसको उच्चारण करने के बाद आ जाए, ठीक। जिसको उच्चारण करने के बाद आ क्या है, आ जाए, उस समझ जाना कि डाप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, डाप प्रत्यय। देखिए यहाँ सूर्या में भी आ जाए, देखिए फिर से एक बार, देखिए यहाँ सूर्या है दोस्तों, तो सूर्या में भी सूर्या या आ जा रहा है, सूर्या या यानी कि आ जाएगा। सूर्या में देखिए सीमा आ रहा है, सीमा, सीमा का देखिए सीमा को उच्चारण करो,
माँ, देखिए माँ, आ माँ, क्या आ जा रहा है, आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, आ। सीमा, सीमा में क्या आ जा रहा है, आ पर जा रहा है, ठीक है। याद रखना होगा दोस्तों ये सब बातें आप लोग को, क्योंकि देखिए ग्रामर ही ऐसा एक चैप्टर है दोस्तों, अथी होता है संस्कृत में कि आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक। और आप लोग को तो हमें नहीं लगता कि जो हम आपको समझा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए आप लोग से हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि वीडियो को जितना इतना लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आपको दोस्त लोग को भी देखने को मिले और समझ सके, ऐसे स्त्री प्रत्यय समझे प्रत्यय प्राणायाम सब देखे और वो भी बोर्ड एग्जाम फेल नहीं कर पाए। देखिए अपने से किसी को बुराई नहीं पहुंचाना चाहिए दोस्तों, और सभी को अपना से भलाई करना चाहिए, ठीक। सभी को अपना से, देखिए आपको दोस्त है, देखिए दोस्त फेल हो जाएगा फिर भी आपको दोस्त है, देखिए दोस्त आपको से कम फेल हो जाए तो आपको दुख होगा, और दोस्त आपको ज़्यादा नंबर ला दे उसको भी आपको दुख होगा, ठीक। तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोस्त हमको फेल हो जाए, ऐसा नहीं। देखिए क्योंकि आपको देखिए आप दो साथ ही पढ़ रहे हैं साथ है, और दोनों हमारे घर से आ रहे हैं पढ़े, क्या आर के स्टडी में पढ़े आ रहे हैं, आर के स्टडी में पढ़े आ रहे हैं, मान लें कि आर के स्टडी में पढ़ने आ रहे हैं, ठीक। अब इसमें दो गो में से मान लें कि आप लोग दो दोस्त रोज पढ़ने आ रहे हैं और दो में से एक दोस्त एक किसी कारणवश फेल हो गया, ठीक। तो आपको जो गांव के लोग होंगे वो भी कहेंगे कि साला दोनों जाल थी पढ़े, वो दोनों जाल थी पढ़े हो लेकिन एगो बेचारा फेल हो गए, ठीक, कहेंगे ना। देखिए आपको भी यहाँ सुनने में दिक्कत लगे, थोड़ा सा दुख होगा कि वो बेचारा फेल हो गया, ठीक। इसीलिए ऐसा नहीं होना सकेगा। ये देखिए ऐसे वीडियो देख के पास हुई आप लोग, और हमको उम्मीद है कि जो पूरा क्लास हमको यूट्यूब पर देखेगा उसको 90+ पक्का होगा, एकदम संस्कृत का 90+ होगा, एकदम पक्का। हम उम्मीद दिया था कि 90+ पक्का संस्कृत के लाएगा। देखिए फर्स्ट लाने के लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, फर्स्ट जैसे 300 नंबर लाना है, 300+ लाना है, ठीक। 300+ लाने को कुछ नहीं करना है, कुछ एक तो बिना पढ़े लिखे ला दीजिए, ठीक। पहले देखिए आपको स्कोर दिखाते हैं हम, देखिए स्कोर कैसे सर कैसे जाने। देखिए आज कुछ हम आपको देखते हैं, क्लास दिखाते हैं दोस्तों। ऐसी बातें तो हम किया नहीं करते हैं क्लास के अंदर, लेकिन देखिए आज आप लोग को हम बताते हैं, ठीक है, कि कैसे जाने के। देखिए मान लेंगे आप 500 के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक। 500 के एग्जाम में जैसे कि आप लोग 600 एग्जाम देते हैं, जैसे कि इंग्लिश के भी होता है, इंग्लिश के तो जुड़ा नहीं जाता है। मान लें कि 500 के एग्जाम दे, ठीक। 500 एग्जाम में आपको फर्स्ट 300 लाना है। देखिए ये 300 खूब बड़ी बात नहीं है, जो 300 ला के कूदा कि हम 300 ला के कुछ नहीं किया है दोस्तों। आज के एग्जाम में आज हम 300 ला के कुछ नहीं लाया। देखिए 300 का मतलब देखिए 300 आपको एकदम सिंपल दिखाते हैं, यानी कि 60%, कितना 60% लाना है, ठीक। 360% लाना है, 300 का 500 का 300 का 60%, ठीक। 60% लाना है। कैसे देखिए आप संस्कृत में, आप देखिए आपको पहले संस्कृत में आपको देखिए संस्कृत, हिंदी, मैथ, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक। और इंग्लिश की तो बात है मैट्रिक में। देखिए दोस्तों क्या आप कैसे जानेंगे सर संस्कृत। देखिए संस्कृत में आप कुछ नहीं, आप इसको में 70+ कीजिए, 70+ कीजिए, ठीक। 70 जैसा प्लस कीजिएगा ना, 70 भी देखिए 70+ कीजिए, इसको में 70 कीजिए प्लस। तो आपको देखिए आपको इसको फोकस होना चाहिए, इसको ये 3 बात देखिए, ये 3 बातें धरा गई हैं, ये 3 सब्जेक्ट 70 धरा गए दोस्तों। क्या संस्कृत, हिंदी, मैथ 70 धरा गई हैं, तो आपको फर्स्ट रोकने से कोई नहीं रोकेगा। 300 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक रहा है। अगर जहाँ इस 70 से नीचे घसका आपको भी घसका देगा, जहाँ इस 70 से नीचे घसकेगा तहाँ आपको नीचे घसका देगा 300 में। 300 में नीचे नीचे आओ तो 300 में तो न जाला। कहाँ 70 से नीचे जहाँ घसका, जैसे 65 तक रहेगा तो ठीक है, 65 से 70 के बीच में रहेगा तो आपको फर्स्ट धरा सकता है। कितना से इधर नहीं लोग रहा, देखिए 65 से 70 के बीच में है तो आपको फर्स्ट धरा सकता है। लेकिन यही अगर 65 के नीचे जहाँ घसका आ गया 64, 63, 60, आपको समझ आइए नहीं डगमगा रहा है, नदी में नाव डूब गया, आपको क्या नाव डूब रहा है, ठीक है। लेकिन आपको देखिए आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको 65 से भी कम है। संस्कृत, हिंदी, मैथ इस तीनों मान के 65 को भी आप देखिए जितना फोकस कीजिएगा एक सब्जेक्ट पर उतना ही नंबर आएगा। जैसे देखिए हम आपको जैसे हम फोकस लगाए, ऐसे हम फोकस लगा दें कि जैसे हमको संस्कृत में 80 नंबर लाना है, ठीक। तो उसी तरह पढ़ेंगे कि हमको संस्कृत में 80 से ज़्यादा आना चाहिए, कम नहीं, ठीक। ये संस्कृत में 80 हम सोच गए तो हमको 80 लाख तो संस्कृत पढ़ना भी होगा, तो ये खाली सोच गया 80 नंबर बस 80 नंबर आ गया नहीं। जब हम संस्कृत 80 सोचे हैं तो हमको 80 लाख संस्कृत की मेहनत करना होगा।
जैसे मान लें कि अब तुम्हें सोच रहा है कि हम 100 में 100 लाएंगे, ठीक, मैथ सोचा कि 100 में 99 और 100 में 100 लाएंगे। तो इस मैथ के लिए 100 में 100 99 लाने के लिए, उसी मैथ के सभी को 100 में 100 और 100 में 99 लाने के लिए उसी तरह मेहनत करना होगा, ठीक, उसी तरह मेहनत कर, ना तो आप लोग खा के सूत के लिए, खा के एकदम खूब मजे से एकदम सूतल ही, एकदम कोई टेंशन ना। तो आज 100 में 110 आ जाएगा, वैसे 100 में 110 आएगा वैसे खा के सूत रहे एकदम आराम से, गोड़ हाथ पसार के सूत रहिए एकदम, 100 में आ जाएगा, 110 नंबर आएगा तुरंत, क्या मैथ में। इसीलिए फोकस जहाँ कीजिए वहीं कीजिए दोस्तों। जैसे कि आपको देखिए, हम ये 3 बात बता रहे हैं कि फोकस 70 ला रहा है। देखिए मात्र नहीं 2 घंटा संस्कृत पढ़िए, 2 घंटा ही पढ़िए, 2 घंटा ही पढ़िए, 6 घंटा, देखिए 6 घंटा हो गया, 6 2 8 घंटा, 1 घंटा भी इसे पढ़ेगा, मान 2 घंटा पढ़िए ना। अगर 10 घंटा 12 घंटा में, देखिए 24 घंटा में आप लोग 10 घंटा भी इसको समय नहीं दे सकते हैं, आप 10 घंटा भी समय नहीं निकाल सकते हैं आप एग्जाम के पीछे, तो आप कुछ नहीं कर सकते दोस्त, आपको कुछ नहीं। 24 घंटा मान लीजिए 10 घंटा भी आप नहीं पढ़ सकते, तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे हम ट्यूशन में आए, कहते हैं कि सर याद तो पढ़ते तो हैं लेकिन याद ही नहीं रहता। अरे कैसे नहीं याद रहता है दोस्तों, अपना नाम याद कैसे रहता है आपको। जिस तरह अपना नाम याद किए हैं कि मेरा नाम ये है, उसी तरह कोई चैप्टर पढ़िए तो समझिए कि ये भी मेरा नाम ही है, ठीक। जैसे हम आलस कथा पर, जैसे आपको पहले पढ़ा पाटलिपुत्र वैभव, ठीक, पाटलिपुत्र वैभव पढ़ा है, पाटलिपुत्र चैप्टर पढ़ा संस्कृत का, जो दूसरा चैप्टर था, क्या दूसरा चैप्टर था। तो आपको जैसे इस तरह पढ़ा है, जैसे आपको एक तो हार्ड कठिन विषय, लेकिन और देखिए और सबसे पढ़ के देखिए, आप संस्कृत पढ़ के देखिए किसी और से, पाटलिपुत्र में पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में उम्मीद है कहीं भी समझ आए। लेकिन हमारा पढ़ाई हुआ देखिएगा, यूट्यूब पॉडकास्ट में देखिए पाटलिपुत्र हम आएगा, नारायण सर पाटलिपुत्र है, देखिए कितना अच्छा से आएगा एकदम, कितना अच्छा से बताया हुआ है दोस्तों। और क्वेश्चन भी कराए हैं, क्वेश्चन कराएं, जो लोग पढ़े होंगे हमारे वीडियो को देखे होंगे, एकदम सीधा सा आपको समझ में आएगा, एकदम सीधा समझ में आया होगा। उसी नाम की तरह कि जिस तरह मेरा नाम याद हुआ होगा बच्चे लोग को, उसी तरह पाटलिपुत्र वैभव में याद हो जाए कि मेरा नाम ही पाटलिपुत्र वैभव का है ना। उसी तरह पढ़ाते हैं बच्चे को कि जिस तरह बच्चे मेरे यूट्यूब क्लास में मेरा नाम नारायण सर याद रखें, उसी तरह पाटलिपुत्र वैभव को भी नारायण सर याद रखेंगे। क्या पाटलिपुत्र सारे क्वेश्चन जो कराया हुआ है पाटलिपुत्र से देखिएगा। आपको पहले ऐसा नहीं कि पहले किताब पढ़ा है उसको देख के तब क्वेश्चन देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। इतना बेसिक तरीका से पढ़ा है पाटलिपुत्र वैभव। तो आप देखिए, आप अपना नाम नहीं भुलाते हैं लेकिन पढ़ा हुआ भुला जाता है, लेकिन पढ़िए उसी तरह फोकस के साथ पढ़िए। न तो यहाँ पढ़ रहे हैं और किसी और के बारे में सोच में पढ़े हैं कि अरे यार उसको देखे थे हम, वो आज हमको क्लास में हंस गई थी, कल उसको कुछ बोलेंगे, रिप्लाई उसको कुछ बोलेंगे। ये सब दिमाग में नहीं होना चाहिए। देखिए उतना ही भर कीजिए दोस्त, ऐसा नहीं। देखिए इंटरमीडिएट अथी के लिए कोई जैसे उस सब काम करना गलत बात नहीं है, उस के पीछे पागल हो जाना गलत बात है दोस्तों। देखिए लड़की तो बर्बाद होती ही है, लड़की हमारे ज़िंदगी का बर्बादी है ही है, ठीक, क्या लड़की हमारे जीने का बर्बादी है ही है दोस्त। लेकिन देखिए हमको ये नहीं बनता है कि हम उसको पीछे जो हमको अभी मूल्यवान समय है उसको बर्बाद करके उसके पीछे हम ख़त्म कर दे सकें। नहीं दोस्त, जो आपका मूल्यवान समय है उसको आप धरिए और समझिए कि जो आज हमारे पिताजी जिस समय को हमारे समय को पढ़ने के लिए दे रहा है, उस समय को हम बेकार नहीं जाने, उस समय को धर के ऐसा करके दिखा कि जो हमारे माता पिता खुश, हमसे हमेशा खुश रहे, ठीक दोस्तों। ये नहीं कि उसके पीछे आप पागल पड़े रहे, वो आपको कहीं कुछ नहीं देगी, कहीं कुछ नहीं देगी दोस्तों। आप लोग सोचोगे कि अरे यार उसका देखो ना ऐसे कि प्यार किया था, ऐसे किया था वैसे, लेकिन उसको बेचारी धोखा दे दी। लेकिन देखो लड़कियाँ धोखेबाज होती ही है दोस्तों, वो धोखेबाज होती है, आपको कखनी छोड़ के चले जाएगा कोई ठीक नहीं। अब आप तो हैं उसको पीछे पड़े हैं, मरे हैं। देखिए संस्कृत आप टेंथ क्लास एग्जाम देना उसको पीछे है तो आपको कुछ नहीं समझ सकते। आपको 24 घंटा में 10 घंटा अपने माता पिता के लिए मेहनत करके, क्या 24 घंटा में 10 के लिए अपने माता पिता के मेहनत करके नहीं दिखा सकते दोस्त, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आपको माता पिता पर कितना विश्वास करते हैं, कितना विश्वास करते होंगे दोस्तों कि देखिए कि हमारे बेटा पढ़ रहा है। जैसे आप लोग तो ढेर बहुत से बच्चे प्राइवेट क्लास में पढ़ जाते हैं, उनके माता पिता बहुत गर्व से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमारे बच्चा है। जैसे कि मान लो कि आपका नाम सौरभ है, ठीक, मान लो आपका नाम सौरभ है, तो आपको पापा कहें अरे जानते हैं हमको बच्चा तो सौरभ प्राइवेट में पढ़ने जाता है, ठीक। अरे भाई जितना गर्व से वो बोले कि हमारा बचवा जो है सौरभ
क्या प्राइवेट में पढ़ने जाता है, उतना ही गर्व से आप मेहनत करके दिखाइए कि हमारे पिताजी को कहा हुआ कहीं पानी में तो नहीं जाए, या जो मेरे पिताजी मेरे पीछे पैसा इतना दे रहे। आप लोग देखते हैं कभी अपने माता पिता से पैसा मांगे होंगे, आपको एक बोली पर देते हैं दोस्तों, एक बोली पर दे रहे होंगे, ठीक, ताकि उनको पता नहीं, देखो उनको इतना पता, तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास उनको होता है, माता पिता को, हमारे माता पिता को हमारे ऊपर इतना विश्वास होता है दोस्तों कि देखिए जितना मांगे, जैसे आप जाए किताब मांगने के लिए, जितना मांगेगा उतना आपको दे देंगे, माता पिता तुरंत दे देंगे कि नहीं मेरा बच्चा मांग रहा था कितना, इतना किताब उसको देना हो किताब के लिए। और आप लोग देखिए, आप लोग किताब नहीं लेके कुछ लेके गर्लफ्रेंड के घड़ी दे रहे हैं, तो वो कुछ और लिपस्टिक दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये सब आपको गलत बात है दोस्तों। आपको जहाँ दे रहे हैं वहीं लगाइए। जैसे देखिए आपको हम बताते हैं संस्कृत हिंदी में आपको 300 स्कोर कैसे करना है, ठीक। तो देखिए 70 70 3 में रखिए, ठीक है, 70 70 रखिए दोस्तों, 70 70 70, ठीक, 70। अब देखिए यहाँ से तो 20 नंबर आएगा, 20 और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। जो सरकारी से हो गए, जो क्या हिंदी मीडियम होंगे उसको बोल रहे हैं, उसको हम प्राइवेट से तो हम पढ़े नहीं दोस्तों, प्राइवेट से हम नहीं पढ़े, इसलिए हम प्राइवेट नहीं पता है आप लोग कितना मिल रहा होगा प्रैक्टिकल। लेकिन हिंदी मीडियम वालों को 100 में 80 20 नंबर मिला, जैसे 20 में कोई 18 मिला, 16 मिला, मान लेते हैं 15 ही मिला, सही 15 सभी को 15 मिल जाता है, 15 सभी को मिलता है, ठीक है, 15 20 में 15 सभी को मिल जाता है, ठीक। देखिए तो 15 30 नंबर तो यहाँ दो में से इसे निकाल दीजिए, ठीक। अब 20 में से हम कहाँ से, 20 में से अगर 40 में यहाँ धरिएगा, 40 और 40 यहाँ धरिए, ठीक। विज्ञान में 40, सामाजिक विज्ञान में 40, ठीक, 40 हुआ, 15 प्रैक्टिकल हो, कितना हो गया 55, कितना हो गया 55, फिर 40 ही 15 क्या हो गया 55। देखिए ये 55 आ गया दोस्तों, ठीक, देख रहे हैं 60 में 5 पद घटा दिया, यहाँ 60 में 5 पद घटा दिया। और अगर यही आप अगर 70 से कम रह जाते हैं, 70 से जहाँ कम किए वहाँ आपको भी 300 में कम कर देगा, ठीक। तो संस्कृत में आपको फोकस रखना कि 70% लाए, हिंदी में फोकस रखना कि 70% लाए, मैथ में फोकस रखना कि 70। अगर 400 आपको नंबर लाना है तो इसको और ऊपर बढ़ाइए, इसको और ऊपर बढ़ाइए, इसको और ऊपर बढ़ाइए। 400 नंबर लाना है मैट्रिक में तो संस्कृत को और ऊपर बढ़ाइए कि 70 नहीं, हमको 80 और 85 लाना होगा, क्या 80 और 85 लाना होगा, क्या में संस्कृत में। मैथ में 90 पार करना होगा, हमको मैथ में 90 पार करना है, हिंदी में 95 पार करना होगा, तब 80% रहेगा, ठीक, तब 80% है। इन्हें कि 80% का दे, बस 80% हो नहीं जाता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आपको ये सब ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि हमें ये सब करना क्या है, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे बनाना है, ठीक है दोस्त। इस आप ध्यान में एक एक बात को ध्यान में रखिएगा। और रिवीजन हर समय देखिए, जो पढ़ाया जाए क्लास में, जो क्लास में पढ़ाया गया, जो क्लास में जौन सा चैप्टर, उसको पीछे से रिवीजन डालिए ताकि आप भुला ना जाए, क्या, ताकि आप भुला ना जाए, ठीक है। पीछे से हर बात को रिवीजन करते रहिए। देखिए कन्हू जाइए दोस्त, अपना मन में याद करते चले। देखिए आज भी हम रोड पे भी चलते, आज भी ना, तो आज भी हम अपने जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं हम दोस्त, तो देखिए आज भी हम अपने जो सर पढ़ाते हैं ना, वो हम क्लास से ही निकलते ही हैं, और जैसे किसी से मतलब नहीं रखते, किसी से नहीं, और अपना एकदम सुने सनाटे चलते हैं ना, और जो सर पढ़ाते हैं क्लास में उसको याद करके चलते हैं कि हमको कितना सारा हम क्लास में पढ़ा, कितना याद है। और जब वो याद आता है तो पीछे वाला क्लास में देखते हैं कि पीछे वाला क्लास के हमको कितना याद है, सर कल ये से पढ़ाए थे तो हमको एक कितना याद है। तो आपको इस तरह से पढ़ना होगा। अगर आपको इस तरह से आप इस सबसे नहीं पढ़ते दोस्त तो आप बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पाएगा दोस्त, ठीक है। देखिए आप लोग कितना बताए हैं दोस्तों, तो इतना आप लोग को समझ में आना होगा, तो इतना दिमाग में रख के पढ़ना होगा दोस्तों, तभी आपको 300 और 400 नंबर धर पाएगा, अन्यथा नहीं धर पाएगा। नहीं तो इसके पीछे उसके पीछे पागल होते रहिए, वो तो दीवानी, तू दीवाना है, वो दीवानी है, करते रहिए, बस उसे कुछ होने वाला नहीं दोस्तों। देखिए अब आपको बताते हैं, तो वीडियो को जितना ही ना लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों, और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्त। देखिए दोस्त आप लोग पीछे कितना मेहनत करते हैं, हमसे अपने आप से सोचते हैं कि देख सकते हैं कि आपको, देखिए हम ये समझ पाते हैं दोस्तों कि ऐसा नहीं हो सके कि जिसके पास पैसा हो वही पढ़ सके। नहीं दोस्तों, हमसे ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास पैसा हो वही पढ़ सके। नहीं, ऐसा भाई भी पढ़ सके कि जिसके पास 1 रुपया नहीं है वो भी पढ़ ले, और हमारे भाई को दिक्कत बिल्कुल ना हो पढ़ने में, और फ्री में क्लास करके इतना फ्री, ऐसा फ्री क्लास ऐसा आपको कौन दे सकता है बताइए। फ्री क्लास में ऐसा रोज़ टॉपिक बाय टॉपिक आपको कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों। किसी भी कोना में आपको यूट्यूब पर खोज के देख लीजिएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। एगो द मौर्य क्लास यूट्यूब चैनल ही ऐसा है,
औरंगाबाद में क्या यूट्यूब चैनल हमारा क्लास ऐसा है कि आपको प्रतिदिन प्रति चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियो दिया जाता है दोस्तों, इसी के लिए ताकि हमारे जो गरीब भाई हो बहन हो वो पढ़ ले, ताकि वो उसको ऐसा ना होवे कि गरीबी की वजह से वो पढ़ ना पाए। और 10th आपको देखिए, आप पढ़ना चाहते हो, आपको पढ़ने में जुनून होगा दोस्तों, देखिए आपको कितना आसान से पढ़ाया जा रहा है। आप इस वीडियो को देख देख के 300 का 350 भी पार कर दे सकते हैं। आप क्या मैट्रिक पार कर दे सकते हैं दोस्त। इतना मेहनत करते हैं हम आप लोगों के पीछे, इतना मेहनत करते हैं दोस्त कि हम ही जानते हैं। ठीक है, जिंदगी में जितना मेहनत कीजिएगा दोस्त उतना ही चमकिएगा। जिंदगी में जितना मेहनत कीजिए उतना चमकिए। अच्छा वो डीप पढ़ते था, वो डीप पढ़ते था ना, देखिए डीप पढ़ते आज दिखाते हैं। डीप पढ़ते देखिएगा, डीप पढ़ते हैं। ठीक है, डीप पढ़ते देखिएगा, डीप पढ़ते हैं, डीप पढ़ते हैं। डीप पढ़ते में क्या है, देखिए डीप पढ़ते में 3 लगा रहेगा। ठीक है, ऐसे 3 या तो ऐसे 3 लगा रहेगा। ठीक, आपको इसे समझने की डीप पढ़ते हैं। ठीक, कैसे जो जाना है दोस्तों, चाहे तो डीप पढ़ते में ऐसे 3 जानते हैं दोस्त। ये सब हमको खोज के आपको समझाने के लिए कितना मेहनत पड़ता है, कितना कोशिश करते हैं कि कैसे हम ऐसे सब भाई लोग को बता दें कि हमारे भाई लोग समझ जाए। इसीलिए इतना मेहनत करते हैं इस सब के पीछे कि क्या खोज ले ट्रिक हम कि हमारे भाई लोग को वहाँ पढ़ने में कोई भी समझने में कोई दिक्कत ना। इस देखिए एक हमें क्या, हमको नहीं ऐसा पता था कि किताब जिस किताब से हम उतना, देखिए आपको पढ़ाने के लिए पहले हम 2 घंटा इसको पढ़ते हैं और पढ़ के तब एक एक वर्ड को एक एक बात को बढ़िया से कॉपी पर लिखते हैं, कॉपी पर लिख के फोटो खींच के यहाँ पे ले आते हैं आप लोग को, इसी के लिए कि हम पढ़ाएं। ये नहीं कि हम मेरा पढ़ाई की उम्मीद भी क्या रहेगा, आपको समझ में नहीं आया होगा, पढ़ाएं आपको समझ में ना आएगा तो हमको उससे कोई फायदा नहीं। देखिए इसी के लिए देखिएगा 3 और इस 3 दोनों लगल रहे, समझ है कि अब कौन सा पढ़ता है, डीप पढ़ता है, कौन सा पढ़ता है, डीप पढ़ता है, कौन सा पढ़ता है दोस्तों, डीप पढ़ता है, डीप पढ़ता है। और देखिए डीप पढ़ते में पहचाने के नियम देखिए कितना आसान से है। 3 और 3 क्या है, ये भी 3 है, ये भी 3, देखो इसको भी 3 पढ़ते हैं, इसको भी 3 पढ़ते हैं। लेकिन आपको देखिए आप लोग कोई वीडियो, आप किसी को भी वीडियो ऐसा इतना समझाता नहीं दोस्तों, ऐसे खोज के आपको कोई नहीं बताएगा। जितना हम खोज के एक एक बात को जैसे डीप पढ़ता है, इसके पीछे हम एक रीजन, इसके पीछे कुछ वजह देखते हैं कि इसमें से हम क्या निकाल लें कि हमारे भाई को समझ में बिल्कुल आ सके, एकदम एक बार देखें और समझ में आ जाए, कभी कॉपी खोले और समझ में आ जाए। इसीलिए हम एक एक बात को एकदम बढ़िया से एकदम बारीकी भाई बढ़ा के एकदम पढ़ाते रहते हैं दोस्त। तो देखिए जैसे मैं आपको दिखाते हैं, गंत्री प्लस में डीप, गंत्री प्लस में डीप। ठीक, क्या है गंत्री। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, हंत्री प्लस में डीप। तीसरा देखिए क्या है, धात्री। देखिए ऐसे करने के मतलब डीप है, ऐसे के मतलब डीप दिख रहे हैं। ठीक है, चौथा क्या है, कर्त्री प्लस में डीप। ओह ठीक है, पांचवा देखिए क्या है, प्रस्वृति। छठा देखिए ये साविनी, ठीक है दोस्तों, यहीं तक देखते हैं। देखिए ये सब जो जैसे भी खोजते हैं ना तो बहुत परेशान पड़ता है दोस्त जो गंत्री और डीप ये सब बनाए हैं, इतना मेहनत लगता है, इतना मेहनत, ये सब खोजो, एक एक धातु रूप को, एक एक धातु बात को, एक एक क्रिया को सोचने पड़ता है कैसा कौन सा लिख दे कि बैठेगा, नहीं तो कुछ लिख देंगे बस बैठ जाएगा, नहीं। इसीलिए सोच के एक एक वर्ड को सोचते हैं आपको लिए, खाली आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं कि हमारे भाई और बहनों को बिल्कुल समझ में आ सके। ये नहीं कि वीडियो देखे और जने तने पार कर जाए हवा में, नहीं। देखिए हंत्री प्लस में क्या हो जाएगा, हंत्री
अरे आपको सीधा शब्द बताएं कि जिसके अंत में त्री ऐसा लगा रहे, उसको आँख मूंदे और डीप प्रत्यय मार दिए। ठीक, आँख मूंदे और डीप प्रत्यय मारिए। आपको 3 प्रत्यय हम वादा किए ना कि 3 प्रत्यय से क्वेश्चन आता है। आपको 3 प्रत्यय चाप डाप डीप, चाप डाप डीप। और अगर 3 प्रत्यय से अगर आपको क्वेश्चन ज़्यादा मैट्रिक एग्जाम पूछा तो आप हमको कहिएगा कि सर क्या पढ़ाए थे, क्या आपसे पूछ दिया। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चाप डाप और डीप को छोड़कर और स्त्री प्रत्यय में चले, कभी नहीं। और आपको स्त्री प्रत्यय कितना अच्छा से बताया। पहला तो बताएं चाप प्रत्यय में कि या आ जाए, क्या चाप प्रत्यय की जिसके अंत में या लगल रहे, क्या या लगल रहे, वही चाप प्रत्यय होगा। डाप प्रत्यय में क्या होता है, टाप में बताएं कि डाप में बताए थे। डाप में क्या बताएं, डाप में कि जिसके अंत में आ उच्चारण का लफ्ज क्या है, आ, ये सी माँ तो उसको मैं तो डा प्रत्यय होगा। और देखिए डी प्रत्यय बताया क्या, जिसके अंत में त्री लगा रहे, जिसके अंत में त्री लगा रहे वही क्या हो जाएगा, डी प्रत्यय होगा। वही क्या होगा, डी प्रत्यय। वही कौन सा प्रत्यय होगा, डी प्रत्यय। कितना बारीकी से हम बताते हैं दोस्तों आप लोगों को। पर्सवृत्ति ऐसा प्लस वितरी ऐसा स्वातंत्र। ठीक, देखिए दोस्त कैसा, गंत्री प्लस डिप क्या है, गंत्री। हंत्री प्लस डिप हंत्री। देखिए यहाँ 3 लगा है, यहाँ 3 लगा है ना। देखिए आपको सर बोर्ड एग्जाम पूछा कैसे, देखिए आपको ये सब संधि विच्छेद करके देता है दोस्तों। तो आपको ये नहीं कि ऐसे आपको संधि विच्छेद करके देगा, नहीं, कभी नहीं ऐसे देगा। आपको गंत्री देना होगा, आपको समझना होगा कि सर बताए थे, क्या बताए थे कि जिस शब्द के अंत में त्री लगा रहे, जिस शब्द के अंत में त्री लगा रहे वही डीप प्रत्यय होता है। क्या डीप प्रत्यय होता है, क्या होता है, डीप प्रत्यय। कुछ तो ऐसा प्रत्यय जिसमें 7 गुण प्रत्यय दिखे दे ही नहीं रहेगा ऑप्शन में। ये 7 को प्रत्यय बताए ना, वो 7 आपको दूसरा चीज के प्रत्यय देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन में 2 ही को रहेगा ऑप्शन प्रत्यय से, बाकी 2 को ऐसा देगा आपको 2 को अपने ही से छट जाएगा कि इसला प्रत्यय नहीं तो होगा नहीं, होगा ही नहीं। देखिए क्या है, डी प्रत्यय बताया कि त्री और त्रा, त्री आएगा क्या, जिसके अंत में त्री लगा वो डी प्रत्यय। गंत्री प्लस डिप क्या होगा, गंत्री। हंत्री प्लस डिप क्या होगा, हंत्री। धात्री प्लस धात्री, कृति प्लस कर्त्री, सावित्री प्लस सावित्री। देखिए आपको समझ में आएगा दोस्तों, एकदम बिल्कुल आपको एकदम बारीकी तरह से बताएंगे। और ठीक है दोस्तों, आज हम वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। और धमारा क्लास यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को जितना लाइक और शेयर कीजिए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करने में। जिस तरह हम आप लोग को समझाने में गर्दा करते हैं, उसी तरह एकदम वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल गर्दा कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में आपको उससे मिलते हैं। कल शनिवार है, दीपावली आ रही है, फेस्टिवल बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसी तरह से आप लोग क्लास तो डिस्टर्ब होगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन आप लोग को हम बताया कि उस दिन तक आप लोग हम संस्कृत पढ़ाएंगे थे दोस्त, कि जिस दिन जब आपको संस्कृत की एग्जाम खत्म नहीं हो जाए, जिस दिन आपको संस्कृत एग्जाम खत्म, उस दिन तक आप लोग को साथ हम यूट्यूब चैनल से बने रहेंगे और संस्कृत पढ़ाते रहेंगे। क्योंकि हमको उम्मीद है कि जितने बच्चे यूट्यूब क्लास देख रहे होंगे उसको हमको 90 प्लस करवा देना, चाहे जितना ही बच्चा चाहे कैसे बच्चा हो, उसको 90 प्लस करना है तो करना है, एकदम किसी तरह से एकदम 90 प्लस करवा देना तो करवा देना।